अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिक्सेल लैब के अंदर डिज़ाइनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना ज़रूरी है, ताकि हम एक अच्छा डिज़ाइन बना सकें। तो मैं यहाँ से पिक्सेल लैब को शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला इंटरफ़ेस मेरे पास आ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास ऐसा हो सकता है कि शुरू में ना आए, क्योंकि जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तब ये वाली चीज़ शो नहीं होगी। ये कह रहा है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट जो है ना वो ऑटो सेव की लिस्ट में आपके पड़े हुए हैं, तो वो अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ से ओके कर दें। लेकिन मैं यहाँ से रिकवर नहीं करना चाहता, तो मैं कैंसिल कर दूँगा। ये वाला डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये इंटरफ़ेस, ये आपके पास पहली बार शो होगा जब आप पिक्सेल लैब खोलेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे है, और उसके अलावा पीछे ये सारा बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद है। तो हम जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो हम ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे पहले जो हमारे पास हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स भी डिलीट कर दूँगा, और यहाँ पे हम आज बात करेंगे इस ऑप्शन के बारे में जो यहाँ पे है, इसको हम कह सकते हैं बैकग्राउंड टूल। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद ये ऑप्शन खुल जाएँगे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे सेट करते हैं वो होता है इमेज साइज़, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब कोई एक पेंटर जो है अपनी पेंटिंग बनाने की शुरुआत करता है, तो वो सबसे पहले अपना जो है ना कैनवास सेलेक्ट करता है। तो ये हमारा कैनवास है इमेज साइज़। तो इमेज साइज़ यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट शो होंगे यहाँ पे, जैसा कि स्क्वायर, प्रोफ़ाइल पिक्चर, और उसके बाद यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फ़ोटो, ट्विटर हेडर साइज़। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बने हुए हैं। यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल बैनर पे क्लिक करेंगे, जो ये उसके जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप कोई और सेलेक्ट करते हैं यूट्यूब थंबनेल, तो वो उसका साइज़ यहाँ पे खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, आपको बस ओके करना होगा। लेकिन अगर आप कोई यानी कि अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वो उसका साइज़ कोई अलग है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करेंगे ये वाला। यहाँ पे विड्थ देंगे, यहाँ पे उसकी हाइट देंगे, तो वो जो है जब आप ओके करेंगे तो उसके बाद ये सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कोई फ़र्ज़ करके अपने पास से दे रहा हूँ, तो ये मैं ओके करता हूँ तो ये साइज़ आ गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है इमेज साइज़ के बाद, वो होता है आपका बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड सेट करते हैं दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इमेज साइज़, दूसरे नंबर पे बैकग्राउंड। अगर तो आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, जैसा कि आप कोई लोगो बना रहे हैं या कुछ और ऐसा जिसका आप बैकग्राउंड नहीं लेना चाहते, यानी कि उसको ट्रांसपेरेंट रखना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट वाला, ये इसको आप क्लिक कर देंगे, तो ये बैकग्राउंड जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये देखें। लेकिन अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड है, कोई कलर है या कोई इमेज आपने लगानी है, तो वो कैसे करेंगे? अगर तो आप कलर लगाना चाहते हैं तो ये कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये नीचे कलर आ गए हैं। यहाँ पे ये टैब आप देख रहे होंगे, ये कलर, इस पे अगर सेलेक्ट होगा तो आप नीचे से कोई एक ही कलर पिक कर सकेंगे। लेकिन अगर इसके साथ वाला ऑप्शन, ये जो है ग्रेडिएंट वाला, ये आप सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स, यानी कि एक से ज़्यादा कलर्स को आप एक ही कैनवास के ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ग्रेडिएंट पहले से बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आप ख़ुद को कोई बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आप देखें कि इसका बैकग्राउंड ये इस कलर सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप ख़ुद का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ साथ में प्लस का साइन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो ये वाला पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे आप
ये जो है स्लाइडर देख रहे होंगे, एक ये है और एक ये। इन पे आपने बारी-बारी क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं कलर। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं स्लाइडर्स को, यानी कि कलर ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, और अगर घटाना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन है। इसको मैं यही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा यानी कि ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। अगर मैं कोई सिंगल कलर वाला लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करके मैं यहाँ से आऊँगा इधर, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा कोई बैकग्राउंड। ये देखें, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कोई बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन है, ये इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी जो इमेजेस हैं, जो आपके बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पे डाउनलोडेड या आपने रखे होंगे, वो आ जाएंगे। तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे उनको। तो मेरे पास अभी कोई बैकग्राउंड है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कोई एक ले लूँ। तो ये मैं एक बैकग्राउंड ले रहा हूँ, ये देखें। यहाँ पे ये जब खुला है तो ये ऊपर जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गया है ये। तो ये है कि अगर आप जो है इमेज का जो साइज़ है उसी को सेम लेना चाहते हैं कि वही आपका साइज़ बन जाए आपके डिज़ाइन का, तो फिर यहाँ पे आप चेक कर देंगे। अगर नहीं चाहते तो फिर ये कट हो के यहाँ से बैकग्राउंड तो आपके पास आ जाएगा। तो मैं यही रखना चाहता हूँ, इतना ही, तो मैं ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये बैकग्राउंड आ गया है। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि अगर पिक्सल लैब में हम डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों का ख़्याल रखना होगा। सबसे पहले हम सेट करेंगे इमेज साइज़, और उसके बाद हम उसका बैकग्राउंड लेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें आप पहले ही नहीं करेंगे सेट, तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़हन नशीन करनी होंगी कि पहले से ही ये आप दोनों सेट कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।